वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के काव्य खंड का पाठ 2 पद, जिसकी कवित्री हैं मीराबाई। मीरा के पद पढ़ने से पहले हमें मीराबाई के बारे में जानना आवश्यक है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के, अब जिसका नाम कुड़की है, गांव में 1503 में हुआ था। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई कृष्ण की ही लीलाओं का गान करती रहती थी और मीरा की रचनाओं में सिर्फ उनके आराध्य कृष्ण ही बसे हुए थे। मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण के ही लीलाओं का गान करते हुए इस पद में बताती हैं कि हे कृष्ण, आपने किस प्रकार भक्तों के दुखों को दूर किया है और अब आप मेरे भी दुखों को दूर कीजिए। साथ ही जो दूसरा पद है उसमें मीरा बताती हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो, और फिर आगे वह कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी चाकरी पर रख लो। पहले पद को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा जीवन परिचय मीराबाई के बारे में और विस्तृत रूप से समझेंगे। मीरा को कृष्ण से लगाव कब हुआ? मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त कब बनी और मीरा ने कृष्ण को अपना आराध्य कब माना? मीरा ने जब कृष्ण को अपना आराध्य माना तो मीरा जो है बहुत छोटी सी उम्र की थी और मीरा लगभग 4 वर्ष की थी। तो उनके जो, क्योंकि वो जो उनका घर था वो कुंवर का घर था और वो राजपुताने घराने से संबंध रखती थी। मीरा जो है छोटी उम्र में उनके पड़ोस में एक बारात आ रही थी। उसे देखा और अपनी माँ से पूछा कि माँ, मुझे बताओ यह क्या हो रहा है। मीरा की माँ ने उन्हें जवाब दिया कि यह बारात जा रही है। मीरा ने पूछा कि बारात क्या होती है। माँ ने कहा, मीरा, बारात में एक दूल्हा होता है जिसको ब्याहने व दूल्हा दुल्हन को ब्याहने जाता है। मीरा माँ से पूछती हैं, माँ, दूल्हा क्या होता है? क्योंकि छोटे बच्चे बेटा अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जिनका हम उत्तर कभी दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं, पर छोटे बच्चों के अंदर कौतूहलता और उत्सुकता बनी रहती है। जो बहुत छोटे बच्चे होंगे उनके मन में क्यों, कब, कैसे का प्रश्न उठता ही उठता है। मीरा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, दूल्हा कौन होता है? माँ ने कहा, दूल्हा दुल्हन का पति होता है और दुल्हन एक लड़की होती है और दूल्हा एक लड़का, और हर लड़की का विवाह उसके दूल्हे के साथ होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? आप मेरा विवाह किससे करोगी? माँ के पास मीरा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। माँ ने बहुत बहलाने का प्रयास किया पर मीरा जो है अपने प्रश्न पर अड़ी रही, क्योंकि छोटी थी, नहीं पता था कि विवाह, पति और बारात, पत्नी क्या होता है। वह बार बार अपनी माँ से पूछती रही कि माँ, हठवश वह माँ बार बार अपनी माँ से पूछती रही कि माँ, मेरा विवाह किससे करोगे? माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माँ ने सामने मंदिर में कृष्ण की मूर्ति देखी। माँ ने मीरा को तब बहलाने के लिए कह दिया कि मीरा, आपका विवाह मैंने कृष्ण से कर दिया है, और मूर्ति की ओर इशारा किया। मीरा झट मंदिर में गई और मूर्ति की ओर देखा और माँ से पूछा, माँ, क्या यही मेरे पति हैं? माँ ने कहा, मैंने आपका विवाह इसी से कर दिया है और यही आपके पति हैं। तब से मीरा जो है वह कृष्ण के अगाध प्रेम में डूब गई। मीरा ने उन्हें अपने मन का स्वामी बना लिया। अर्थात मीरा जो है उन्हें, यह छोटे बच्चे को यह नहीं पता कि पति क्या होता है, दूल्हा क्या होता है, लेकिन उसे इतना पता था कि उस समय उसकी माँ ने समझाया था कि दूल्हा जो होता है वह स्वामी होता है उस स्त्री का। मीरा को यह बात अच्छे तरीके से समझ आ कि उसके बाल मन में यह बात कहीं ना कहीं बैठ गई कि कृष्ण मेरे पति हैं और मुझे कृष्ण के साथ अगाध प्रेम है। तब से मीरा जो है वह कृष्ण की भक्ति में डूब गई। और अब आगे हम पाठ में पद को पढ़ते हैं। आपको मैंने बता दिया कि मीरा को किस प्रकार कृष्ण के साथ प्रेम हुआ, किस प्रकार मीरा कृष्ण की
कृष्ण के प्रेम में डूब गईं और मीरा ने अपने कृष्ण को ही अपना सावरिया, अपना स्वामी और अपना सर्वस्व मान लिया। पहले पद में मीरा कहती हैं कि हे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण और विष्णु जी एक ही अवतार हैं, एक दूसरे का अवतार हैं, तो वो अपनी चाहे कह लीजिए कि विष्णु जी को कह रही हैं या कृष्ण को कह रही हैं, वो कहती हैं हे कृष्ण, आपने बहुत सारे भक्तों की रक्षा की है, बहुत सारे भक्तों की मुसीबतों को दूर किया है, आप मेरी भी मुसीबत को दूर करो। पहले लाइन में वो कहती हैं हरि आप हरो जन री भीर। हरि यहाँ उन्होंने कृष्ण को कहा है और आप यहाँ उन्होंने कृष्ण को ही कहा है, हे हरि आप हरो, दूर करो जनरी भीर, लोगों की समस्याओं को, लोगों की मुसीबतों को। हे हरि, हे कृष्ण, आप लोगों की समस्याओं को दूर करो और आप लोगों की समस्याओं को, उनकी मुसीबतों को दूर करने वाले हो। भीर का अर्थ है मुसीबत। आप उनकी मुसीबतों को, आप उनकी पीड़ा को दूर करने वाले हो, आप उनकी पीड़ा को हरने वाले हो। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी, उन्होंने कहा कि आपने द्रौपदी की लाज रखी है, आपने द्रौपदी के लाज की रक्षा की है, आपने उनके लाज को बचाया। आप बढ़ायो चीर, उस समय आपने उनकी साड़ी के कपड़े को बढ़ा दिया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर आपने उनकी लाज रखी, आपने उनकी इज्जत बचाई। क्योंकि द्रौपदी जो है वो कृष्ण को अपना भाई मानती थी और वह कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मेरी लाज रखो। क्यों लाज रखने की जरूरत पड़ी कृष्ण को? क्योंकि द्रौपदी जो है, उनके जो पति थे 5 पांडव, वो उन्हें जुए में हार गए थे। जुए में हारने के बाद पुरानी किसी शत्रुता के कारण जो कौरव के पक्ष का व्यक्ति था दुशासन, उसने द्रौपदी को लज्जित करने का प्रयास किया। जब द्रौपदी को पांडव जो है वह जुए में हार गए, दांव पर लगा दिया, तो अब वह दुशासन यानी कौरवों की हो गई, जो विजयी दल था। और कौरव में से दुशासन आया और उसने द्रौपदी को बालों से पकड़ा और खींचता हुआ भरी सभा में ले आया। उसने द्रौपदी के चीर का हरण करना चाहा और उन्हें लज्जित महसूस करवाना चाहा, परंतु द्रौपदी ने अपने भाई कृष्ण को पुकारा और कहा, हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो। अपनी बहन की रक्षा के लिए कृष्ण ने साड़ी के कपड़े को बढ़ाना आरंभ किया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचने का प्रयास किया और साड़ी खींचता ही रहा, परंतु उस साड़ी का कहीं अंत नहीं हुआ और द्रौपदी अपने भाई को पुकारती रही और उनके भाई जो कृष्ण हैं, उन्होंने उनकी साड़ी के कपड़े को बढ़ाना आरंभ किया। साड़ी का कपड़ा बढ़ता गया, दुशासन खींचकर थक गया साड़ी के कपड़े को, परंतु उसका कहीं अंत उसे नहीं मिला और थक कर वह एक तरफ बैठ गया। इस प्रकार द्रौपदी की लाज कृष्ण ने बचाई थी। किस तरह बचाई थी? उसकी साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर। मीरा कहती है, हे कृष्ण, आप लोगों के दुखों को दूर करने वाले हो, आप लोगों की पीड़ा को, लोगों की मुसीबत को दूर करते हो। आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी उसके साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भगत कारण, भक्तों के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए, भक्त के कारण आपने अपना रूप बनाया था नरसिंह का। आपको भगत की रक्षा के लिए, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। धर्यो आप शरीर, और आपने उसके नरसिंह के शरीर को धारण किया। प्रहलाद कौन था? प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप एक ऐसा बलशाली राजा था जो अपने प्रजा में या पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ इतना चाहता था कि उसे सभी लोग भगवान माने और कोई भी विष्णु की पूजा ना करे, सिर्फ उसकी पूजा करें। सभी लोग उसको भगवान माने और उसकी पूजा करें। परंतु उसका स्वयं का जो पुत्र था प्रहलाद, वह बाल्यावस्था से ही विष्णु का भक्त था, वह विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप ने पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मचा दी थी, संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि वह चाहता था कि सिर्फ उसकी पूजा की जाए।
लेकिन जब उसने देखा कि लोगों से, जब प्रजा से वो अपनी पूजा करवाना चाहता है और प्रजा उसे पूजती है, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र जो है वह विष्णु को पूजता है, तो इस बात पे उसे क्रोध आया। पहले उसने प्रहलाद को, अपने पुत्र प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं माना और वह निरंतर विष्णु भगवान की पूजा करता रहा। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और उसने प्रहलाद को तरह तरह से मनवाने का प्रयास किया। पहले उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को बुलाकर उसने कहा कि तुम इसे अग्नि में लेकर बैठ जाओ। होलिका को यह वरदान था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन ये कहिए कि ईश्वर की कृपावश होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद बच गए। इसके बाद उसके पिता, जो अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने प्रहलाद को पर्वत से, पहाड़ की ऊंची चोटी से गिराने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद फिर भी बच गए। अब हिरण्यकश्यप को अत्यधिक क्रोध आने लगा और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह से विष्णु से अलग करने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। एक दिन उन्होंने खंभे में बांध दिया प्रहलाद को और मारने का प्रयास किया। उसी समय कहा कि अपने विष्णु को बुलाओ, अपने ईश्वर को बुलाओ और कहो कि वो तुम्हारी रक्षा करें। इतने में उस खंभे को फाड़कर एक नरसिंह अवतार, जिसका शरीर जो है वह मनुष्य का था, देवता का था, और जिसका सिर जो है वह सिंह का था। उसके हाथ जो है बड़े बड़े नाखूनों वाले थे, सिंह के थे, और बाकी हिस्सा जो था वह सब मनुष्य का था। नरसिंह अवतार लेकर ईश्वर जो है, विष्णु जो है वह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बाहर, खंभे से बाहर निकलते ही उस से बाहर आकर जो हिरण्यकश्यप था, उसको विष्णु भगवान ने अपनी जांघ पर लिटाया और उसके पेट को अपने नाखून से फाड़ दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। इस बीच बेटा यह बताना बहुत जरूरी है कि जो राजा हिरण्यकश्यप था वो इसलिए सब पर अत्याचार करता था क्योंकि वह अपने आप को बलशाली समझता था। बलशाली समझने का क्या अर्थ था कि हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उसे कोई भी मनुष्य या देवता, जानवर मार नहीं सकते। उसे कोई भी घर के अंदर और घर के बाहर मार नहीं सकता। उसे ना तो दिन में मारा जा सकता है और ना रात को, ना ही उसे किसी अस्त्र शस्त्र द्वारा उसका वध किया जा सकता है। उसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त था, लेकिन विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा के लिए उसका वध कर दिया। नरसिंह अवतार में क्या था, जो उनका सिर था वह सिंह का था, शेर का था, और जो शरीर था वह मनुष्य का था। नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। जिस समय वध किया उस समय सायंकाल की बेला थी, ना तो दिन था और ना रात थी। उन्होंने किसी हथियार से उसका वध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया था। उन्होंने उसे घर के अंदर भी नहीं मारा और घर के बाहर भी नहीं मारा, बल्कि घर के आंगन में मारा था। और घर का आंगन वह हिस्सा होता है घर का जो ना अंदर होता है ना बाहर होता है घर के, बल्कि वह घर के बीच का हिस्सा होता है। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को ना तो धरती पर मारा था ना आकाश पर। उन्होंने उसे अपनी जांघ पर उठाकर रखा था और उसके पेट को अपने नाखून से फाड़ दिया था। मीराबाई कहती हैं, हे कृष्ण, आपने द्रौपदी की लाज बचाई साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर, और आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की नरसिंह अवतार लेकर। आपको अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, उसके शरीर को धारण करना पड़ा, और आपने इस प्रकार प्रहलाद की रक्षा की। अगली लाइन है, बुढ़तो गजराज राख्यो। बुढ़तो होता है डूबते हुए, गजराज में हाथी, राख्यो में इसकी रक्षा। कैसे की? काटी कुंजर पीर, उसके दुख को काट कर आपने गजराज की रक्षा की। आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की, उसके कष्ट को, उसके दुख को काट कर। किस प्रकार कि बेटा आपको समझा देती हूँ कि डूबते हुए गजराज की क्या कहानी थी। बात यह थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका एक लौता पुत्र था, उसका नाम था हरि। बूढ़ा व्यक्ति जो था वह किसी देवता को नहीं मानता था, वह पूजा पाठ में ध्यान उसका नहीं लगता था, लेकिन वह अपने पुत्र से अगाध प्रेम करता था।
वह अपने पुत्र से अटूट प्रेम करता था। उसने अपने पुत्र का नाम रखा था हरि, और कुछ भी होता था, कहीं भी रहता था, तो वह अपने पुत्र को आवाज देता था। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया। मरने के बाद उसका अगला जन्म हाथी का हुआ। अब उसे पूर्व जन्म की कोई बात याद नहीं थी, लेकिन पूर्व जन्म की उसे एक बात याद थी कि उसका एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। एक दिन वह हाथी नदी में नहाने के लिए गया कि तभी एक मगरमच्छ जो है, किनारे पर बैठा हुआ मगरमच्छ जो है, उसने हाथी को देखा। उसने हाथी को अपना शिकार बनाने के लिए हाथी के जो पैर हैं उसको अपने मुंह में लिया और हाथी को नीचे की ओर नदी में खींचने लगा। हाथी जो है व्याकुल हो गया और उसे लगा कि अब उसके प्राण पखेरु होने वाले हैं, अब उसकी मृत्यु जो है वह नजदीक है। जब हम बेटा मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ही याद करते हैं। इसी प्रकार गजराज जो है उसे भी अपना पुत्र याद आ गया और उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हरि मेरी रक्षा करो, हे हरि मेरी रक्षा करो। यह मगरमच्छ मेरा वध कर देगा, हरि मेरी रक्षा करो, आओ और मुझे बचाओ। हरि तुम कहाँ हो, हरि मेरी रक्षा करो। क्योंकि हरि तो उसके पुत्र का नाम था, लेकिन हरि किसी और के भी नाम का पर्यायवाची है, और हरि नाम है ईश्वर का, विष्णु जी का, कृष्ण का, विष्णु जी का। तो जैसे ही अब ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई उनकी पूजा करता है या नहीं करता। जो बुरे समय में, मुसीबत में ईश्वर की स्मरण करता है, ईश्वर को स्मरण करता है, ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसकी रक्षा जरूर करते हैं। बार बार पुकारे जाने पर विष्णु जी जो हैं वो अपना सिंहासन छोड़ा और सुदर्शन चक्र लेकर वहां पर पहुंचे। उन्होंने इस मगरमच्छ की गर्दन को काट दिया सुदर्शन चक्र से और हाथी की रक्षा कर दी। क्योंकि इससे उनको क्या फर्क पड़ना था कि वह अपने पुत्र का नाम ले रहा है, नाम तो वो भगवान का ले रहा है और रक्षा के लिए भी पुकार रहा है, और भगवान तो सभी मनुष्यों की रक्षा के लिए जहां पुकारे जाते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही उस गजराज ने, उस हाथी ने अपने पुत्र का नाम बार बार पुकारा, वह पुत्र का नाम पुत्र तक ना जाकर यह आवाज भगवान तक गई और हरि जो है, विष्णु जी जो है वहां प्रकट हुए और उन्होंने मगरमच्छ का वध कर डाला। मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की और उसकी रक्षा के लिए आपने मगरमच्छ के गर्दन को सुदर्शन चक्र से काट दिया। हे कृष्ण, आप जो हैं वह सभी की रक्षा करने वाले हैं, आप सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो हे प्रभु, आप मेरी भी रक्षा करो, मेरे भी दुखों को दूर करो। तो इस प्रकार पहला पद पूरा होता है और पहले पद के पूरा होने पर हम सभी यह समझते हैं कि पहले पद में मीरा यह कहती हैं कि हे कृष्ण, आपने सभी की रक्षा की है, सभी भक्तों की रक्षा की है, सभी भक्तों के लिए आपने कोई न कोई कुछ न कुछ रूप धारण किया है, तो आप मेरी भी रक्षा करो, मेरे भी दुख को दूर करो। मीरा को क्या दुख था? मीरा को दुख था कि कृष्ण जो है उन्हें दर्शन दे दें, कृष्ण जो है उनकी भक्ति को चरम पर पहुंचा दें। अर्थात कि कृष्ण जो हैं, जिनके लिए वो उनकी स्मरण करती हैं, उनका गुणगान करती हैं, तो कृष्ण भी उनको प्रेम दें, कृष्ण भी उनकी भक्ति को और ज्यादा निखार दें।